आपने कभी सोचा कि एक जगह पे, एक ही गांव में, एक ही शहर में एक ऐसा लड़का जिसकी एजुकेशन भी कम है, जिसकी उम्र भी थोड़ी है, जबकि वो 25-30 हजार रुपया कमा रहा होता है। दूसरी तरफ एक ऐसा नौजवान जिसने मास्टर डिग्री की होती है, जिसके पास 23 साल का एक्सपीरियंस है, लेकिन वो 10-15 हजार रुपये कमा रहा होता है। एक की एजुकेशन भी कम है, एज भी कम है, लेकिन इनकम ज्यादा है। दूसरी तरफ क्वालिफिकेशन भी ज्यादा, एज भी ज्यादा, लेकिन इनकम कम है। सबसे बड़ा डिफरेंस आज आपके साथ शेयर करूंगा। जानने के लिए चलिए मेरे साथ वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके अपने चैनल असासा ज़ोन पे खुशामदीद और शहबाज अहमद की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, कल की बात है कि मैं ऑफिस आने के लिए अपने घर से निकला तो रास्ते में मुझे 18-19 साल का एक लड़का मिला। मेरे साथ बैठ गया। मैंने पूछा कहाँ जाना है। उसने कहा कि आप जहाँ पे जा रहे हो मुझे रास्ते में उतार देना, मैंने उससे थोड़ा आगे एक जगह पे जॉब करता। मैंने उससे पूछा कहाँ पे जॉब करते हो। बताने लगा कि मैं एक फ़ोटोकॉपी की मशीन पे जॉब करता। फ़ोटोकॉपी की मशीन पे क्या करते हो? बोलता है कि मैं वहाँ पे फ़ोटोकॉपीज़ करता हूँ। मैं बड़ा हैरान होकर पूछने लगा, इतनी सुबह सुबह जा रहे हो? 7 बजे कौन सी शॉप ओपन होती है? 7 बजे कौन से कस्टमर आते हैं? कहने लगा कि मुझे मेरे मालिक ने बोला है कि तुमने 6:30-7 बजे ही आना है, आके शॉप को ओपन करना है और जो काम पेंडिंग में है, जो ऑर्डर्स पहले से आए हैं, उनको आपने पूरा करना है और इसलिए मैं सुबह सुबह जा रहा हूँ। मैंने पूछा अच्छा कितनी सैलरी लेते हो? कहने लगा कि मुझे पर डे 1000 रुपये मिलते हैं। 1000 रुपीज़, 1000 रुपया। कहता है जी सर, मुझे 1000 रुपया मिलता है। मतलब अगर वो सिर्फ 4 छुट्टियां करे तो महीने में उसकी इनकम 26,000 रुपया बनती है। जबकि दूसरी तरफ हमारे मास्टर डिग्री होल्डर किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएं या प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाएं तो वो मुश्किल से 15-20 हजार रुपया लेते हैं। क्या वजह है? एजुकेटेड, एक्सपीरियंस और एनर्जेटिक लोगों को सैलरी कम मिल रही है, जबकि दूसरी तरफ 18-19 साल का लड़का डेली 1000 रुपीज कमा रहा है। क्या वजह है कि उसकी इनकम ज्यादा है, जबकि वेल क्वालिफाइड और अच्छी पर्सनैलिटी के लड़के की इनकम कम है? दोस्तों, इसमें 3 बातें हैं। जब तक हम 3 बातों को जहन में नहीं रखेंगे, हम कभी भी अपनी सैलरी और इनकम नहीं बढ़ा सकते। सबसे पहली बात, उस वक्त तक हमारी सैलरी नहीं बढ़ती जब तक हम किसी आदमी का, किसी अदारे का, किसी कंपनी का, किसी ऑर्गेनाइजेशन का कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं सॉल्व करते। आप उस लड़के की एग्जांपल ले लीजिए। वो सुबह 6:30-7 बजे जाके शॉप को ओपन करता है। ओपन करने के बाद फोटोकॉपीज करने लग जाता है। डेफिनेटली उस शॉप का ऑनर 10-11 बजे आता होगा। वो उससे पहले इतना काम कर लेता है कि जिससे उसके कस्टमर को उनके ऑर्डर्स टाइम पे मिल जाते हैं, या फिर किसी ने फोटोकॉपीज करवाने के ऑर्डर्स पहले से दिए हों उनको मुकम्मल कर देता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, कस्टमर्स को पता होता है पूरे शहर में सबसे पहले मॉर्निंग में जो शॉप ओपन होगी वो इनकी शॉप ओपन होगी, इसलिए सबसे पहले कस्टमर उनकी शॉप पे आते हैं। ऑनर को पता है कि मैं जल्दी नहीं जा सकता, मेरे जल्दी जाने की प्रॉब्लम का सलूशन ये लड़का करेगा। ऑनर को पता है कि मैं अकेला इतना काम मैनेज नहीं कर सकता, मेरी ये प्रॉब्लम ये लड़का सॉल्व करेगा। ऑनर को पता है कि मैं इकट्ठा सारी मशीन्स को डील नहीं कर सकता, ये लड़का कर लेगा। और उसने उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया, जिसकी वजह से वो उसको 1000 डेली देता है। दूसरी तरफ हम ये कहते हैं सर मैंने मास्टर डिग्री की है, मैंने ये किया है, मैंने वो किया है। अरे भाई, किया तो है, लेकिन अब क्या कर रहे हो अपने इदारे के लिए, अपने कॉलेज, अपनी यूनिवर्सिटी, अपने स्कूल के लिए क्या कर रहे हो? क्या आपके आने से उनका प्रॉफिट पहले से बढ़ा है कि नहीं बढ़ा? क्या उनके रेवेन्यू में इजाफा हुआ है कि नहीं हुआ?
अगर आपके आने से उनके रेवेन्यू में इजाफा नहीं हुआ तो इसका मतलब ये है कि आपका आना और ना आना दोनों बराबर है। जब तक हम अपनी परफॉर्मेंस से, अपनी सर्विसेज से, अपने अदारे, अपनी कंपनीज या फिर अपने किसी भी छोटे से छोटे प्रोजेक्ट को प्रॉफिटेबल नहीं बनाते, उसका रेवेन्यू इंक्रीज नहीं करते, तो एक ना एक दिन हमें फायर कर दिया जाएगा। इसलिए जहां पे भी जॉब करें, कोशिश करें कि आप उनके रेवेन्यू में इजाफे का बायस बने, ना कि एक दिन वो आपसे सॉरी कर लें, जी माजरत है, हम इतने ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को एंटरटेन नहीं कर सकते, कुछ वक्त के लिए आप छुट्टी चले जाएं और जब आपकी ज़रूरत होगी आपको बुला लिया जाएगा। तो तीसरी बात जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, किसी भी जगह पे जॉब करें, प्रोफेशनली आप ट्रस्ट के काबिल हों। अब देखिए ना, उसी बच्चे की एग्जांपल ले लीजिए। ऑनर को पता है कि ये लड़का 6:30-7 बजे आएगा ही आएगा और इसलिए वो सबको यही कहता है कि आप मॉर्निंग को आ जाइएगा, शॉप ओपन होगी। और उसके इस बात की वजह से उसके कस्टमर को ट्रस्ट है कि हम अगर 7 बजे जाएंगे तो शॉप ओपन होगी। मतलब जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है उसको एक्सेप्ट करके उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को, जिम्मेदारी को पूरा भी करना है। और दूसरी तरफ जब हम किसी जगह पे जॉब करते हैं, हम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते तो क्या होता है, हम वहाँ पे अपनी इम्पोर्टेंस खो देते हैं। मेरे एक दोस्त मुझे बता रहे थे, गवर्नमेंट के इदारे की बात कर रहा हूँ, नाम नहीं लेता, वहाँ पे मैंने अपने सबॉर्डिनेट से कहा कि यार ये एक नया प्रोजेक्ट आया है, आपने स्टूडेंट को इस चीज़ की तैयारी करवानी है। तो आगे से उनका जवाब पता क्या था, सर आप मुझे तो कह रहे हो, दूसरों को भी कह के देखें। मतलब हम ये सोचते हैं कि हमने काम इसलिए करना है अगर दूसरे काम करेंगे। हम अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पसंद ही नहीं करते। हमें लगता है कि ये जो काम मुझे बताया जा रहा है ये बोझ है। जब तक आप काम को बोझ समझते रहोगे, कभी भी आपकी किसी भी जगह पे कोई इंपॉर्टेंस नहीं होगी, कोई वैल्यू नहीं होगी, आपकी सैलरी में कोई इंक्रीज नहीं होगा, आपको कभी भी वो स्टेटस नहीं मिलेगा जिसको आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। इसलिए अगर आप चाहते हो आपकी सैलरी में इजाफा हो, आपको अच्छा स्टेटस मिले, आपको रिगार्ड मिले, आपको रिस्पेक्ट मिले, तो आपको उसी लेवल की वहाँ पे परफॉर्मेंस देना होगी, आपको उतना ही काम करना होगा। और अगर आप ऐसा नहीं करते, आप जितने मर्जी लश पश हो के टाइम पे चले जाएं, सबसे पहले चले जाएं, काम नहीं करेंगे, आपकी वैल्यू में, आपकी सैलरी में इजाफा नहीं होगा। तो इसलिए दोस्तों ये थे 3 पॉइंट्स जो आपके साथ शेयर किए। हमेशा जब भी जॉब करें, काम करें, इनको जहन में रखिएगा। डेफिनेटली ये आपकी जिंदगी की प्रोफेशनल लाइफ में आपके बहुत काम आएंगे। कैसी लगी वीडियो, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह की अमान।